Welcome to the world of English language. Today we are going to learn the first most important thing in English, that is called a noun. आज हम लोग नाउन के बारे में पढ़ेंगे, नाउन का डेफिनेशन. आप देखिएगा इंग्लिश के किसी भी ग्रामर की किताब में या दुनिया में किसी भी टीचर से एक ही डेफिनेशन आप सुनते होंगे. नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया, और नाउन इज द नेमिंग वर्ड. बट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू लर्न द नाउन इन डिफरेंट वे. आज नाउन को हम लोग अलग तरीके से पढ़ेंगे, एक नया तरीके से पढ़ेंगे. पहला बात ये मानकर चलिए आप, इंग्लिश में जो भी वर्ड लिखा हुआ है, जितने भी वर्ड है, द वर्ड्स विच आर रिटन इन इंग्लिश, द स्पेलिंग ऑफ वर्ड विच इज रिटन इन इंग्लिश, दैट वर्ड इज कॉल्ड नाउन इन इंग्लिश. आप ऐसा यकीन कर लीजिए, मान लीजिए आप जैसे ही मान लेंगे कि इंग्लिश में जितना भी वर्ड लिखा हुआ है सभी वर्ड नाउन है, तो वो नाउन को हम लोग दो हिस्सा में डिवाइड करेंगे. द नाउन विच इज कॉल्ड टू बी अ कॉमन नाउन, एक नाउन जिसको कॉमन नाउन कहते हैं, और एक जिसको हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं. Specifically, there are 5 kinds of noun in English, but we are going to start learning noun on the basis of the two most important nouns, that is called to be a common noun and proper noun. Common noun is a noun. अगर आपसे पूछा है common noun क्या है, तो हम लोग एक डेफिनेशन लिखते हैं जो बुक में लिखा हुआ रहता है. लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे नाउन का डेफिनेशन, कॉमन नाउन का. इंग्लिश का कोई भी वर्ड जिसका फर्स्ट लेटर स्मॉल है, the first letter start, the word which starts with a small letter, that is called to be a common noun. Boy, girl, pen, this is called to be a common noun. And vice versa, the noun which starts with a capital letter, जिसका भी नाम कैपिटल से स्टार्ट होता है, the noun which starts with a capital letter, that is called to be a proper noun. तो आप पहले ये मान लीजिए कि इंग्लिश में जितने भी वर्ड हैं वो सभी वर्ड नाउन है, और वो नाउन को दो हिस्सा में डिवाइड करेंगे. एक को कहते हैं कॉमन नाउन, एक को कहते हैं प्रॉपर नाउन. कॉमन नाउन इज अ नाउन विच ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ स्मॉल लेटर, वेयर एज प्रॉपर नाउन स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर. कॉमन नाउन को फिर से दो हिस्सा में डिवाइड करेंगे. एक को कहते हैं काउंटेबल और दूसरे को कहते हैं अनकाउंटेबल. तो बाय द नेम इट कैन बी अंडरस्टूड दैट द काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन, दैट द नाउन व्हिच कैन बी काउंटेड, दैट इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन. बॉय अगेन, गर्ल अगेन, सो पेन, दीज आर द कॉमन काउंटेबल नाउन. एंड हियर दैट इज कॉल्ड वाटर और ऑयल or milk, these are called to be uncountable noun. So the noun which can be counted is called countable noun. The noun which cannot be counted, which can never be counted, which can hardly be counted, that is called uncountable noun. अब देखिए यहाँ पे boy लिखा हुआ रहेगा तो ये कॉमन नाउन है, लेकिन यहाँ पर boy लिखा हुआ है तो ये कॉमन काउंटेबल नाउन है. और यहाँ पे गर्ल लिखा हुआ तो कॉमन नाउन, लेकिन यहाँ पे कॉमन काउंटेबल है. लेकिन वाटर जो है अनकाउंटेबल नाउन है. अनकाउंटेबल नाउन है तो है, बट जो काउंटेबल नाउन है उसका फिर दो हिस्सा होगा. एक को कहते हैं सिंगुलर, द अनदर इज कॉल्ड प्लूरल. तो सिंगुलर एंड प्लूरल इज पॉसिबल only when your noun falls into the category of common countable. Only the common countable noun can be categorized into the two most important parts, that is called to be singular and plural. जैसे यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा बॉय, अब इसको प्लूरल करेंगे तो होगा बॉयज. लेकिन आप वाटर को वाटर्स, ऑयल को ऑयल्स, मिल्क को मिल्क्स नहीं लिख सकते, बिकॉज दे आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन. अब इस बेसिस पे जब आपको मालूम चल जाएगा कि नाउन कॉमन काउंटेबल है तो उसको सिंगुलर प्लूरल करते हैं. आपके मन में सवाल आएगा कि अच्छा ये सिंगुलर प्लूरल करके फायदा क्या होगा. सिंगुलर प्लूरल करके फायदा ये होगा कि जो नाउन सिंगुलर है उसी को जरूरत पड़ता है आर्टिकल का. इसका मतलब कि आर्टिकल जो भी है उसको लिखने से पहले, उसको यूज करने से पहले आपको कॉमन काउंटेबल सिंगुलर नाउन का जानकारी होना चाहिए. अगर जानकारी है तो आप आर्टिकल का यूज कर सकते हैं. बगैर कॉमन काउंटेबल सिंगुलर का आर्टिकल यूज नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल, अगर आप ऐसा लिखते हो आई हैव अ पेन, ये पेन में पी कॉमन नाउन है बिकॉज द फर्स्ट लेटर इज स्मॉल, और ये काउंटेबल नाउन है बिकॉज वी कैन काउंट द वर्ड पेन, एंड इट इज सिंगुलर. दैट इज ओनली रीजन टू पुट आर्टिकल. सो द आर्टिकल is the minimum need of common countable singular noun. That's all. Thank you.